जब एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम हो जाता है और वह 26% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तु के उसी अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी होगी। तो देखो, सबसे पहले हमें ये बोला है कि 20% क्रय मूल्य कम हो जाता है, तो यहाँ पे मैं क्रय मूल्य लिख लेता हूँ CP। क्रय मूल्य 20% कम हो जाता है। 20% का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 1/5। 5 पे 1 कम हो जाएगा, मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो पहले हमें क्या बोला गया है कि वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% की छूट देता है, इसका मतलब उसने अपने माल को 80% में बेचा होगा, तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ का मतलब है 120%। तो पहले CP कितनी थी, 5, तो ये आ जाएगा 5 का 120%। और ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। ठीक है। अगली, अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यह आएगी 80/5 × 120। इतने परसेंट आएगी 1 की वैल्यू। अब हमें निकालनी कितनी की है उस पर बात करते हैं। तो देखो, इसने ये बोला है कि 26% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो 26% का लाभ का मतलब CP बाद में कितनी हो गई, 4, तो ये हो जाएगा 4 का 126%। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकाल देते हैं। देखो, 1 की वैल्यू इतनी है तो इसकी निकालने में कौन सा जोर आ रहा है, इसकी निकालने के लिए हमें इसको गुणा करना पड़ेगा। तो हमने ये गुणा कर दिया, 80/5 × 120 और 4 × 126। अब जितना आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखो, यहाँ से 5 के पहाड़े से कटेगा ये 16 बार, और आप 4 के पहाड़े से भी काट सकते हो इसे 30 बार, और 3 के पहाड़े से कट जाएगा ये 42 बार। और 16 को 42 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32 का 2, हासिल का 3, 16 चौक 64, 64 और 3 67, और नीचे ये 10 है मतलब 0 है ना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 67.2%। अब हमें यही पूछा है कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए। तो ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 100 से ये कितना कम है, इसको 68 मान लो, तो 32.8 कम है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 32.8 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं करना चाहते तो हम दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। देखो, दूसरा मेथड क्या होगा इस सवाल को करने का, वो भी आसान ही है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। भाई, सबसे पहले इसने क्या किया, 20% की छूट दी और 20% का लाभ कमाया, तो 120% किसके बराबर आ जाएगा, 80% के। ठीक है। 20% का लाभ कमाया मतलब 120%, 20% की छूट दी मतलब कि 80%, ये इसके बराबर आ गया। अब फिर हमसे बोला है कि क्रय मूल्य 20% कम कर देता है। तो उसने क्या किया, पहले तो क्रय मूल्य को 20% कम किया, फिर उसने 26% लाभ अर्जित करना है तो 26% बढ़ाना भी पड़ेगा। इसका मतलब उसने 26% बढ़ा भी दिया। तो हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, सक्सेसिव निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, सक्सेसिव। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, फिर आएगा -20 × 26/100। तो आप देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 -20 × 500 भाई 5 बार ही आएगा, और ये 26 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 सही 1/5। तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, फिर 1 में से 1/5 घटाएंगे तो 4/5 बचेगा, और 4/5 का मतलब होता है 0.8, 0.8। ठीक है। तो इसे ओवरऑल 0.8 का क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो 0.8% का फ़ायदा होने का मतलब है कि 100.8% में इसे बेचना पड़ेगा, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है। तो देखो निकाल देते हैं, 0 से 0 कट गया, और अगर आप 4 के पार्ट से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 की वैल्यू आ गई 2%। यहाँ से 1 की कितनी आएगी, 1 की आ जाएगी 2/3। 1 की 2/3 है, इसकी निकालनी है तो इससे गुणा कर देते हैं, तो आएगा 100.8 × 2/3। अब ये 3 के पार्ट से कितनी बार कटेगा भाई, देखो ये 3 से कट जाएगा आपके
3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 6 18, 33.6, और 33.6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 67.2%। तो ये 67.2% के बराबर आ गया। तो ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 100 से ये 32.8 कम है, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है।